का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कोई क्रॉस नहीं किया और पूरा मौका दिया कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्टैब्लिश करें। अब मैं आता हूं मोहसिन बेग साहब की तरफ। मोहसिन बेग साहब, यही दो चीजें लेकर आपकी तरफ आता हूं कि आया वाकई ये जो बात कही जाती है, सियासी हुकूमतें भी कह रही हैं, वजीर आजम ने भी कहा, कई लोग कहा कि आएँ बैठें हमसे बात करें, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि भाई आपके पास मैंडेट ही नहीं है, एक तो अवामी और दूसरा आपके पास इख्तियारात नहीं है, जैसा कि अली अमीन गंडापुर ने भी कहा। आप कैसे देखते हैं सर कि वाकई ये हुकूमत के पास मैंडेट है या ये हुकूमत के पास इख्तियार है या इख्तियार कहीं और है? और दूसरा, अब वो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हम एहतजाज पे आ रहे हैं और 90 दिन की उन्होंने डेडलाइन दे दी है। और जिस तरह की डेडलाइन है वो ऐसा लगता है कि उनकी सियासत या हुकूमत या तो आर या पार होगी या फ्री होंगे इमरान खान। कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक्चुअली नियाजी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब मेरे बहुत ही मोहतरम हैं और मैं उनकी अभी जो उन्होंने एनालिसिस दिया मैं उससे बहुत ही मुत्तफिक हूँ। अब आप देखिए कि जो बात खान साहब फरमा रहे हैं, थोड़ी सी मेमोरी फ्रेश कर लेते हैं इस कौम की कि जब वो इक़्तिदार से उतरे और जो अल्फाज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल किए और फिर उसका एंड रिज़ल्ट जो क्लाइमैक्स था वो 9 मई था। और जो इंस्टीट्यूशंस की मेमोरीज़ होती हैं वो इतनी कमज़ोर नहीं होती कि वो 1-2 साल में रेस कर दी जाएं और दोबारा से फ्रेश स्टार्ट लिया जाए। जो GHQ पे हमला, देखें GHQ इंस्टीट्यूशन का दिल है। आपने अटैक वहाँ किया और आपने जो उससे पहले उनके बारे में तकारीर की, एक पूरी मुहिम अवाम में चलाई। आपने प्री प्लान करके उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर अपने लोगों को कहा कि आपने अटैक करना है। सबको लोकेशंस पता थी और बताई गई थी और ये बड़ा ही एक ऐसा प्लान था कि ये ऑलमोस्ट डॉक्टर साहब ये कामयाब हो गया था। अदरवाइज नाकामी सिर्फ इस सूरत में हुई कि उस दिन पब्लिक ज़्यादा नहीं निकली। अगर यही पब्लिक ज़्यादा निकलती तो खान कामयाब होता और इस मुल्क में खाना जंगी होती। तो मकसद ये है कि ये किस मुंह से कहते हैं कि मैं उस इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। मैं समझता हूँ इनका मुंह नहीं है, क्योंकि ये तो घंटे बाद बात से फिर जाते हैं और उसका नाम इन्होंने यू टर्न रखा हुआ है। अब रहेगी बात कि हुकूमत पावरफुल है या नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहें, प्राइम मिनिस्टर्स की बड़ी पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं जाके अपनी बात मनवा सकता है। अगर आपने किसी भी सियासी पार्टी से अपोजिशन में रहते हुए बात नहीं करनी तो आपका अंजाम वही है जहां आप बैठे हुए हैं और वहां ही आप बैठे रहेंगे। आपको एक अलायंस बनाना चाहिए था। आप में इतनी क्वालिटी नहीं है। आप समझते हैं आपको ऊपर से आई हुई मखलूक हैं और बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते। आपका अंजाम बहुत जल्द होगा और हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो मेरा मशवरा होता कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएं, एक अलायंस बनाएं, अपनी पावर शो करें।